अब देखें, आपने जो है कुछ कैपेसिटर्स को अगर पैरेलल में कंबाइन कर दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, इसकी कैपेसिटी C1 C2 C3 है। इसी तरह इस पे जो चार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं उसको अगर हम Q1 कहेंगे, इसको Q2 और इसको Q3 कहें, क्योंकि आप जानते हैं जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास जो चार्ज फ्लो करते हैं वो आपके पास अलग अलग फ्लो करते हैं मुख्तलिफ पाथ पे, यानी जो चार्जेस टोटल इधर से फ्लो करते हुए आ रहे होंगे, इधर से जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसको QE इक्विवेलेंट चार्जेस कहते हैं। वो आपके पास इस पॉइंट पर, इस पाथ पर पहुंचने के बाद इनको रिटर्न होने के लिए ये रास्ता भी है, इधर से भी है और इधर से भी है। तो ये तीनों पर अलग अलग जो है कैपेसिटर की तरफ अलग अलग चार्जेस जाएंगे, यानी इनकी मकदार अलग अलग हो सकती है। तो जो टोटल चार्ज इस सोर्स से निकलेंगे, जिसके वोल्टेज, अभी हम आगे बात है, जिसके वोल्टेज हमारे पास हमने कहा है V है, जो टोटल चार्ज निकलेंगे अगर उसको हम QE कहें, इक्विवेलेंट चार्ज, तो वो बराबर होगा इस कैपेसिटर पे डिपॉजिट होने वाला चार्ज Q1 प्लस इस कैपेसिटर पे डिपॉजिट होने वाला चार्ज Q2 और प्लस Q3, इनके बराबर होगा ये। ठीक है। अब आपके पास खुद Q क्या होता है, C इंटू वी होता है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। आपके पास कैपेसिटर के लिए जो, या दूसरे शब्दों में कैपेसिटर पे जो डिपॉजिट होने वाला चार्ज है वो बराबर होता है C इंटू वी। तो इसको C इंटू वी कर लें। इक्विवेलेंट चार्जेस हैं, यानी टोटल चार्जेस जो यहाँ से निकल रहे थे, तो उसके लिए टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कह लें, जो इन तीनों कैपेसिटर से मिला के बन रही होगी, इक्वल टू V। मैंने क्यों V1 V2 या VE नहीं लिखा, उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया ऐसा जाता है कि किसी भी कंपोनेंट के एक एंड पॉइंट एक पोटेंशियल पॉइंट से कनेक्ट होते हैं और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे पोटेंशियल पॉइंट से कनेक्ट होता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा इनके दरमियान बराबर होता है, हमेशा इनमें। तो जो, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इस सोर्स का है। तो सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, चाहे इस दूसरे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस, चाहे तीसरे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस, ये तीनों जो है सब बराबर होंगे। तो Q1 बराबर होगा, इसी लिहाज से C, कौन सा C, Q1 के लिए जो इस पे कैपेसिटर 1 पे चार्ज डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी कैपेसिटी C1 है इंटू V तो एक ही बराबर होगा सबका, लिहाजा हमने उसको V1 नहीं लिखा। C2 इंटू V, ये आपके पास Q2 के लिए आ जाएगा इस पे डिपॉजिट होने वाले चार्ज, और Q3 जो कि कैपेसिटर 3 पे डिपॉजिट होने वाला चार्ज है उसके लिए आ जाएगा C3 इंटू V। ये हो गया। अब आप देखें V कॉमन है तो आपने V को कॉमन निकाल लिया और ये हो गया, V कॉमन निकाला तो ये हुआ C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये V से V कैंसिल हो गया। गोया कि इस सूरत में जब आप जो है कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं तो उनकी जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उनके सम के बराबर होती है टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया। अब ऐसा क्यों होता है, पहले तो आप ये समझ लें। देखें, ऐसा इसलिए होता है, जाहिर है कि आपके पास तीनों, फ़र्ज़ कर लें ये जो वोल्टेज सोर्स है ये 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है, तो तीनों कैपेसिटर पूरे 5 वोल्ट से चार्ज होंगे और फुल 5 वोल्ट तक उस वक्त तक चार्ज होते रहेंगे जब तक कि इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस तकरीबन 5 वोल्ट ना आ जाए। और उस सूरत में जब तक ये सारे चार्ज इकट्ठे करते रहेंगे, तो गोया कि आप 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस तक एक कैपेसिटर नहीं, आप 3 कैपेसिटर्स को चार्ज कर रहे हैं। तो तीनों कैपेसिटर्स की, यानी एक कैपेसिटर की जो कैपेबिलिटी थी चार्ज स्टोर करने की, इक्विवेलेंट का मतलब होता है अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर रिप्लेस करूं तो तीनों सोर्स से पूरे जो है चार्जेस ले रहे हैं, यानी फुल चार्ज होने तक चार्ज ले रहे हैं, तो तीनों को मिलकर जो चार्ज बनेंगे वो आपके पास जो है क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, उनकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और ये जो है एक के इंडिविजुअल चार्ज, दूसरा का इंडिविजुअल चार्ज और तीसरे का इंडिविजुअल चार्ज, इन तीनों के सम के बराबर होंगे। यानी जितने भी आपने कैपेसिटर लगाए होंगे उन सब के आपके पास कैपेसिटेंस जो है वो उन सब की डायरेक्ट कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज स्टोर करने की सलाहियत, तो चार्ज ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। और चार्जेस जो है, जो टोटल चार्ज इनके प्लेट के क्रॉस स्टोर है वो इसमें भी स्टोर है। फ़र्ज़ करें 50 इसमें, 50 इसमें, 50 इसमें, या 100 इसमें, 50 में, 100 इसमें, 200 इसमें, तो ये मिल के टोटल इन 2 पॉइंट के क्रॉस इस सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कितने हो गए, इन सब के चार्ज सम हो के आ गए। तो सम हो के आ गए तो गोया के चार्जेस जितने भी स्टोर किए उनका सम, डायरेक्ट सम आ रहा है, तो गोया के कैपेसिटी भी उनकी क्या हो रही है, डायरेक्ट सम हो रही है। यानी ज़्यादा ये स्टोर, यानी जितने ज़्यादा कैपेसिटर आपने लगाए होंगे उतनी ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे, और जो है उतने ज़्यादा उन सब के चार्जेस का सम टोटल चार्ज होगा, तो उनकी कैपेसिटी का सम भी टोटल कैपेसिटेंस बनेगी। ठीक है ना। ये फर्दर हमारे पास, पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात इधर कर लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास जो है ये
कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्यों कम हो जाती है? देखिए इसलिए कम हो जाती है कि आपके पास एक ही बराबर चार्ज तीनों कैपेसिटर स्टोर करते हैं और आप जानते हैं कि वोल्टेज डिफरेंट होते हैं इनके। लेट सपोज कि ये जो है 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने इधर दिया हुआ था टोटल, इस प्लेट 3 वोल्ट की तरह कैसे पोटेंशियल डिफरेंस इस सोर्स के दोनों टर्मिनल के दरम्यान है, हमने सपोज कर लिया 3 वोल्ट है। तो इस पॉइंट से हमने एक कैपेसिटर का एक एंड अटैच किया और दूसरे पॉइंट से इस कैपेसिटर का एक एंड अटैच किया, गोया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों का मिलाकर वो 3 वोल्ट के बराबर है। अब ख़ास बात देखें, फ़र्ज कर लें तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस एक बराबर है, तो 3 वोल्ट में से 1 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आएगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं और कैपेसिटेंस एक बराबर होगी तो वोल्टेज भी एक बराबर आएंगे। 1 वोल्ट इसके क्रॉस आएगा, 1 वोल्ट इसके क्रॉस आएगा। गोया कि जो सोर्स से चार्ज लेगा, फ़र्ज अब इसी को आपने पैरेलल में लगाया हुआ होता और सोर्स 3 वोल्ट का होता तो तीनों कैपेसिटर पूरे 3-3 वोल्ट तक चार्ज होते, यानी 3 वोल्ट तक ज़्यादा चार्ज स्टोर करते, तो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत बढ़ जाती। लेकिन अब इनमें से हर कैपेसिटर 3 वोल्ट के बजाय सिर्फ 1 वोल्ट तक चार्ज हो रहा है, तो नतीजा क्या है कि जो टोटल चार्ज इसमें इकट्ठे होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे आपके पास, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना, कम हो जाएगी। तो कम चार्ज ये इकट्ठे करेंगे और चार्ज सलाहियत करने की स्टोर करने की सलाहियत ही कैपेसिटेंस कहलाती है। फर्दर देखिए आपके पास के वोल्टेज किस हिसाब से आएंगे। फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास इस कैपेसिटर C1 की कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा है और C2 से, और C2 की कैपेसिटेंस जो है C3 से ज़्यादा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपके पास जब कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस फार्मूला ये कैपेसिटेंस का कि कितने चार्ज स्टोर कर रहा है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। दूसरे लफ्ज़ों में ये होता है कि अगर कोई कैपेसिटर कम चार्ज स्टोर करके उसके प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं कम चार्ज स्टोर करके, तो उसकी कैपेसिटी कम है, क्योंकि आप जिस सोर्स से भी चार्ज कर रहे हैं उसे, उस सोर्स के वोल्टेज तक वो जो है बहुत कम चार्ज इकट्ठे करके पहुंच जाएगा, लिहाजा उसकी कैपेसिटी अगर कम है तो उसके वोल्टेज जो है तेज़ी से बढ़ेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटी वोल्टेज होता है यही आपके पास कि आप जिस सोर्स से चार्ज कर रहे हो उस सोर्स के पोटेंशियल तक वो चार्ज होता है कैपेसिटर। तो अगर कम चार्ज स्टोर करके इसकी वोल्टेज ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे तो इसके वोल्टेज बहुत जल्दी जो है इस सोर्स के वोल्टेज तक पहुंच जाएंगे और एक कम चार्ज स्टोर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब एक बराबर चार्ज सीरीज़ कैपेसिटेंस में, सीरीज़ में कैपेसिटर को जब आपने लगाया है तो क्योंकि चार्ज एक बराबर फ्लो करें, करंट का फ्लो पर सेकंड जो है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, वो आपके पास है कि चार्जेस का फ्लो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड वो क्या कहलाता है, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो करंट सेम फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है चार्जेस भी एक बराबर फ्लो कर रहे हैं सब कैपेसिटर से की प्लेट पर, और एक ही बराबर चार्जेस स्टोर हो रहे हैं। तो जब एक बराबर चार्जेस तीनों कैपेसिटर लेंगे, यानी फ़र्ज़ कर लें तीनों कैपेसिटर पर 50-50 चार्जेस आए लेट सपोज, तो जिसकी कैपेसिटी कम होगी, ज़ाहिर है वो कैपेसिटी कम होने का मतलब ये है कि कम चार्ज स्टोर करके उसके वोल्टेज तेज़ी से ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आएंगे, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके क्रॉस वोल्टेज कम आएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज स्टोर इसलिए करता है कि वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करके वोल्टेज उसके बढ़ते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो है वोल्टेज जो है बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते, बल्कि ज़्यादा चार्ज स्टोर करने पे थोड़े वोल्टेज बढ़ते हैं उसके। तो यूँ जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके क्रॉस वोल्टेज कम आएंगे और जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आएंगे। अब इसमें करंट एक बराबर फ्लो करेगा क्योंकि लिहाजा चार्जेस तीनों पे एक बराबर होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा आपके पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें क्योंकि तीनों के क्रॉस, तीनों के प्लेट्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक बराबर आएगा, पैरेलल में लगा हुआ है, लिहाजा अब आप जानते हैं कि तीनों को क्योंकि एक ही बराबर वोल्टेज तक पहुंचना है, तो वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी कम होगी, लेट सपोज कि C1 की कैपेसिटी जो है कम है C2 से और C2 की कैपेसिटी C3 से कम है, तो जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी सबसे कम है, कैपेसिटी कम होने का मतलब ये है कि वो कम चार्ज लेके, कैपेसिटी का फार्मूला C और V था तो Q ओवर V था, C का फार्मूला C = Q ओवर V, तो इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर कम चार्ज लेकर उसके वोल्टेज ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। तो तीनों के वोल्टेज क्योंकि एक बराबर बढ़े, लिहाजा आपके पास ज़्यादा चार्ज उसने कलेक्ट किया होगा उस कैपेसिटर ने जिसकी कैपेसिटी जो है ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज स्टोर करके जो है वोल्टेज बढ़ाता है। क्योंकि वोल्टेज बढ़ने पे ना, वोल्टेज जितने आराम से बढ़ेंगे या जितने ज़्यादा चार्ज लेकर बढ़ेंगे वो उतनी देर तक चार्ज होगा, तो उतना ही ज़्यादा उसमें चार्ज इकट्ठे होंगे या चार्ज स्टोर होंगे। तो वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा चार्ज लेकर जो है अपने वोल्टेज को
उस वोल्ट तक पहुंचाएगा। फर्स्ट कर लें वी वोल्ट इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, तो वो वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस तक ज़्यादा चार्ज लेकर पहुंचेगा जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा है, और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी कम है वो कम चार्ज लेकर उसी सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर आ जाएगा, यानी वी जितने। तो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सबके प्लेट्स पर सेम होते हैं, अक्रॉस द प्लेट सेम होते हैं, तो आपके पास जो है ये क्या होगा, यानी इसके इस एंड से इस एंड तक का वोल्टेज, इधर से इधर का वोल्टेज, इधर से इधर का वोल्टेज सब एक बराबर होंगे। लिहाजा वो कैपेसिटर जिसकी जो है कैपेसिटी कम है वो उस वोल्टेज तक कम चार्ज स्टोर करके पहुंच जाएगा, लिहाजा वो कैपेसिटर कम चार्ज स्टोर करेगा। यानी सबसे कम चार्ज उस कैपेसिटर पे स्टोर होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कि आपके पास जिसकी कैपेसिटी कम है, और सबसे ज़्यादा चार्ज वो कैपेसिटर स्टोर करेगा जिसकी कैपेसिटी जो है ज़्यादा है। साथ ही साथ देखें ये क्योंकि ये तमाम तर कंडक्टर से मिले हुए हैं, और कंडक्टर में असल में हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का ज़ीरो होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, सारे पे पोटेंशियल एक बराबर होता है। और हम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब है एक कंडक्टर जो है या ये जो वायर्स लगी हुई हैं ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बन जाती हैं, उन पर वोल्टेज एक बराबर होते हैं पूरे पे। तो जाहिर है कि ये कंडक्टर से इसके दोनों कैपेसिटर के एक एंड और दूसरा एंड आपस में एक कंडक्टर से मिले हुए हैं, लिहाजा इनके जो पोटेंशियल है वो एक ही जैसे टाइम में बढ़ेंगे, यानी एक साथ साथ एक बराबर बढ़ेंगे। जैसे इसके अक्रॉस जब 1 वोल्ट आया तो इसके अक्रॉस भी 1 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 1 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट आया तो इधर भी उसी वक्त 2 वोल्ट, इसको भी इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट। तो क्योंकि तीनों को साथ ही साथ एक ही बराबर वोल्टेज पे पहुंचना है, लिहाजा वो कैपेसिटर जो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है यानी कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसकी तरफ करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट चार्जेस का फ्लो ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। और उससे ज़्यादा चार्ज स्टोर करने सेम पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए तो उसकी तरफ करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। किस कैपेसिटर की तरफ? पैरेलल कॉम्बिनेशन में उस कैपेसिटर की तरफ करंट ज़्यादा फ्लो करेगा जिसका जो आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसे ज़्यादा चार्ज स्टोर करने उसी सेम पोटेंशियल तक पहुँचने के लिए जिस पोटेंशियल तक एक कम कैपेसिटी रखने वाला कैपेसिटर जो है पहुँच रहा है उसी सेम टाइम में, ठीक है ना। तो और वो कैपेसिटर जो आपके पास कम चार्ज स्टोर करके सेम पोटेंशियल तक पहुंच रहा है, जाहिर है उसको कम चार्ज स्टोर करना उस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए, लिहाजा उसकी तरफ करंट का फ्लो जो है वो आपके पास कम हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी तरफ करंट कम फ्लो करेगा। ये आपके पास जो है पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जी अब हमने जो है यहाँ ये चीज़ समझ ली कि अगर पैरेलल में आप कैपेसिटर लगाएं तो जो है कौन सा कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। हमारे फार्मूले से भी यही आएगा। लेट सपोज कैपेसिटर 1 C1 जो है ये कितने चार्ज स्टोर कर रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V, ये फार्मूला था। तो कैपेसिटर 1 का जो स्टोर किया हुआ चार्ज है वो Q1 होगा, इसकी कैपेसिटी C1 होगी, वोल्टेज तो सेम है। कैपेसिटर 2 का जो स्टोर किया हुआ चार्ज है वो Q2, इसकी कैपेसिटी C2 है, वोल्टेज सेम है। तो अब आप देख सकते हैं कि वोल्टेज तो दोनों के सेम है। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर मल्टीप्लाइंग में क्या है, कैपेसिटी है, तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी ज़ाहिर है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर भी ज़्यादा होगा, जो Q को शो कर रहा है, यानी Q भी ज़्यादा होगा। तो जो हमने एक तो चीज़ समझी कि Q ज़्यादा होता है, और दूसरा ये कि फार्मूला भी वही प्रूफ कर रहा है कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। पैरेलल सूरत, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और सीरीज़ में हमारे पास क्या था, चार्जेस तो सब एक बराबर स्टोर करते थे, वोल्टेज किस पे ज़्यादा आएंगे तो ये देखें हमने वो भी समझ लिया क्यों आएंगे। फार्मूले से भी आप देख लें, वोल्टेज का फार्मूला ये था V इक्वल टू Q ओवर C। तो अगर कैपेसिटर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहे हैं, यानी इसके दोनों वोल्टेज से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके दोनों एंड टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो V1 हम कहें तो ये बराबर हो जाएगा Q ओवर C1, और Q तो सेम है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम V2 कहें तो ये बराबर हो जाएगा Q ओवर C2, और Q तो दोनों का सेम है। इसी तरह V3 भी होगा, V3 का भी फार्मूला होगा। तो अब हम यहाँ से नज़र आ रहा है कि क्योंकि तो Q तो एक ही बराबर है, तो ये नीचे वाला फैक्टर अगर ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है डिवाइड में आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज कम आएंगे, जो कि हमने क्यों ऐसा हो रहा है वो भी देख लिया।